दोस्तों नमस्कार। आपके फेवरेट चैनल राइटर लाइन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ मिस्टर सुधीर दीक्षित द्वारा लिखी गई पुस्तक टाइम मैनेजमेंट की समरी का पार्ट 2 लेकर आया हूं। दोस्तों इसमें हम समय बचाने के 10 प्रमुख नियमों को जानेंगे, जिनका उपयोग करके कोई भी व्यक्ति कम समय में ज़्यादा कार्य करके अधिक से अधिक सफलता हासिल कर सकता है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, जो कोई भी इस बुक समरी का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। सुधीर दीक्षित जी टाइम मैनेजमेंट में समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए पहला सिद्धांत बताए हैं, समय की लॉगबुक बनाना। पैसों का बजट बनाना आपके लिए जितना जरूरी है उससे भी कई गुना ज़्यादा जरूरी होता है समय का बजट बनाना। इससे आपके फालतू कार्यों में खर्च होने वाले समय पर आपका ध्यान चला जाता है और आप उस समय को सही कार्यों में उपयोग कर पाते हैं। हर दिन रात में अपने दिन के पूरे समय का मूल्यांकन करें। आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना समय फालतू के कार्यों में बर्बाद हो रहा है और ऐसा करके उस समय को आप सही कार्यों में प्रयोग कर पाएंगे। समय की लॉगबुक बनाने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि आपके वे 8 घंटे कहाँ जा रहे हैं जो 8 घंटे की नींद और 8 घंटे की नौकरी के बाद बच रहे हैं। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत है आर्थिक लक्ष्य बनाएं। मार्गरेट बोनानो के अनुसार अमीर बनने का मतलब होता है पैसा होना, लेकिन बेहद अमीर बनने का मतलब होता है समय होना। आपका एक स्पष्ट आर्थिक लक्ष्य बनाएं और उसके लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करें। समय समय पर अपने शेष समय और आर्थिक लक्ष्य का मूल्यांकन करें, जिससे कि पता चल सके कि आपका आर्थिक लक्ष्य निर्धारित समय पर पूरा हो सकेगा या नहीं। यदि नहीं तो फिर उसके लिए योजना बनाएं और हो सके तो अतिरिक्त समय भी दें। अगर आपको वो फल पसंद नहीं है जो आप काट रहे हैं तो उस बीज की भी जांच करें जो आप बो रहे हैं। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का तीसरा सिद्धांत कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य सबसे पहले करें। हमारी आदतें अक्सर ऐसी ही होती है कि हमारे सामने जो कार्य आता है हम उसी कार्य को करने में लग जाते हैं। इस प्रकार दिन के अंत तक हमें पता चलता है कि हमारा सारा समय छोटे मोटे कार्यों में व्यतीत हो गया, जबकि सबसे महत्वपूर्ण कार्य शेष ही रह गया। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता नहीं देते हैं। डॉक्टर सुधीर दीक्षित जी बताते हैं कि अपने कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर 3 वर्गों में बांट लेना चाहिए, ए, बी और सी। ए कॉलम में अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को रखें जिनको आज ही पूरा करना है। कॉलम बी में उन कार्यों को रखें जिनको 2-3 दिन के अंदर करना आवश्यक हो, एवं कॉलम सी में उन कार्यों को रख सकते हैं जिनको 1 सप्ताह से एक महीने के अंदर पूरा करना अनिवार्य हो। इस प्रकार दिन के शुरू होने पर पहले आप अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों यानी कॉलम ए में लिखे 1, 2, 3, 4 जितने भी कार्य हैं उनको पूरा करेंगे। उसके बाद कॉलम बी और फिर समय बचे तो कॉलम सी के कार्यों को पूरा करेंगे। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का चौथा सिद्धांत कहता है यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। प्रायः सभी व्यक्ति प्रत्येक दिन थोड़ा बहुत यात्रा करते ही हैं। कुछ लोग छोटी यात्रा तो कुछ बड़ी यात्राएं करते हैं और इन यात्राओं में थोड़ा बहुत समय भी लगता है। आप अपने कुछ कार्यों को अपनी इन यात्राओं के दौरान भी कर सकते हैं, जिससे आपका काफ़ी समय बच जाएगा और कार्य भी पूरे हो जाएंगे। जैसे कोई किताब पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, कोई महत्वपूर्ण वीडियो देखना, बुक्स की समरी सुनना, मोबाइल पर ज़रूरी बातें करना आदि चीज़ें आप अपनी यात्रा के दौरान कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये बात याद रखना होगा कि यात्रा के दौरान नेटवर्क हर जगह सही नहीं रहता। इसका भी प्लान आपको पहले से ही बनाना होगा। यात्रा करने से पहले बस, ट्रेन या हवाई जहाज का इंतज़ार भी करना होता है। इस छोटे से समय अंतराल में भी आप किसी कार्य को निपटा सकते हैं। यदि आप समय का मूल्य नहीं जानते हैं तो आपका जन्म शोहरत के लिए हुआ ही नहीं है। तो इसलिए समय का मोल जानना काफ़ी आवश्यक है। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 5वां सिद्धांत कहता है कि काम सौंपना सीखें। यह पूर्णतया सत्य है कि कोई भी इंसान सभी कार्य खुद नहीं कर सकता। वो लोग अक्सर असफल पाए जाते हैं जो कि सारे कार्य खुद करने की कोशिश करते हैं। जब आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तब आप पूरा कार्य अकेले तो देख पाते हैं, लेकिन समय बीतने के बाद कार्य बढ़ जाते हैं और आप अकेले सभी कार्य करने में खुद को असमर्थ पाते हैं। आपको इस बात का पता लगाना होगा कि कौन सा कार्य सौंपने लायक है और किसको सौंपने लायक है। अति महत्वपूर्ण एवं गोपनीय कार्य खुद ही करने की कोशिश करें।
जब तक आप छोटे छोटे चीज़ों में उलझे रहेंगे, यकीन मानिए आप बड़े कार्य नहीं कर पाएंगे। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का छठवां सिद्धांत कहता है, पैरेटो के 20/80 नियम आप जानिए। व्यस्त होना ही काफ़ी नहीं है, व्यस्त तो चिड़िया भी रहती है दोस्त। सवाल यह है कि आप किस कार्य में व्यस्त हैं। पैरेटो का 20/80 नियम कहता है कि आपकी 20% प्राथमिकताएं ही आपको 80% परिणाम देंगी। शर्त यह है कि आप अपनी सबसे जरूरी 20% प्राथमिकताओं पर अपना समय, ऊर्जा, धन एवं मैन पावर लगाएं। पैरेटो का नियम कहता है कि हम अपना 80% कार्य अपने 20% समय में ही पूरा कर लेते हैं और बचे हुए 20% कार्य को करने में हम अपना 80% समय बर्बाद कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम बचे हुए 20% कार्यों को आदर्श तरीके से करना चाहते हैं। मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनने की लालसा में हम अपना 80% समय गंवा देते हैं। पैरेटो का नियम पूर्णतावाद या परफेक्शन के प्रति अप्रत्यक्ष रूप से सावधान करता है। कोशिश करें कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने की। मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनना कई बार असफलता का मुख्य कारक भी बन जाता है। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का सातवां सिद्धांत पार्किंसन के नियम को बताता है। बुरी खबर यह है कि समय उड़ता है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि आप ही इसके पायलट भी हैं। पार्किंसन का नियम कहता है कि कार्य उतना ही फैल जाता है जितना इसके लिए समय होता है। यदि हम कम समय में ज़्यादा कार्य करने का प्लान बनाते हैं तो समय भी फैल जाता है और सारे कार्य उसी अवधि में पूरे हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उतने ही समय में कम कार्य करने की योजना बनाएं तो समय सिकुड़ जाता है और उतनी ही अवधि में हम कम कार्य कर पाते हैं। इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जब किसी विद्यार्थी की परीक्षा पास आती है तो उसकी पढ़ने व याद करने की क्षमता कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है और वह औसत दिनों की अपेक्षा ज़्यादा पढ़ाई कर पाता है क्योंकि समय कम होता है और कार्य ज़्यादा होता है। हमेशा याद रखें, यदि आप ऊंची छलांग लगाना चाहते हैं तो अवश्य ही लंबा दौड़ना पड़ेगा। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का आठवां सिद्धांत कहता है कि अपने प्राइम टाइम को पहचानें। दिन के 24 घंटे हमारे लिए हमेशा एक से नहीं होते। दिन के किसी खास समय में हमारी ऊर्जा, विचार शक्ति, उत्साह और कार्य क्षमता बाकी समय की तुलना में अधिक होती है। यही हमारा प्राइम टाइम होता है। ज़्यादातर लोगों के लिए सुबह का समय प्राइम टाइम होता है, जब वे बड़े बड़े कार्य चुटकियों में कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि हर व्यक्ति का प्राइम टाइम अलग अलग होता है। कई लोगों के लिए रात का समय प्राइम टाइम होता है तो कई लोगों के लिए दोपहर का समय। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए अपना प्राइम टाइम जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि हम अपना महत्वपूर्ण व रचनात्मक कार्य इसी दौरान करें ताकि वे अच्छी तरह से एवं जल्दी से हो सके। कई बार तो 1 घंटे में ही इतना कुछ हो जाता है जो आमतौर पर पूरे दिन में नहीं हो पाता। इसी समय को प्राइम टाइम कहते हैं। एक दिन में 8 घंटे कार्य करने का लक्ष्य बनाना जरूरी नहीं है, बल्कि एक दिन में 8 कार्य करने का लक्ष्य बनाना जरूरी है। समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 9वां सिद्धांत कहता है कि स्वयं को व्यवस्थित करें। अव्यवस्थित जीवन समस्याओं की जड़ होती है। अव्यवस्थित जीवन की वजह से हमारा समय अनावश्यक रूप से बर्बाद होता है। जब हम अपने सामानों को व्यवस्थित रूप से नहीं रखते तब हमें उनको ढूंढने में तकलीफ होती है और इसमें हमारा थोड़ा बहुत समय भी लगता है। असंतुलित भोजन, अनियमित नींद, चिंता, तनाव, हानिकारक आदतों की वजह से हम बीमारी को न्योता देते हैं और बीमारियों की वजह से हमारे कई दिन, सप्ताह और महीने भी बर्बाद हो जाते हैं। व्यवस्थित जीवन जीने के लिए हमें इन सब से दूर रहना अति आवश्यक है। आवश्यकता से अधिक या कम भोजन करना भी हमारे जीवन को अव्यवस्थित करता है। बिना अपॉइंटमेंट लिए किसी से मिलने जाना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष गैर जरूरी वार्ता या चर्चा करना भी समय की बर्बादी का ही उदाहरण है। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 10वां सिद्धांत कहता है कि टाइम टेबल बनाएं। जिस तरह पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए बजट बनाना जरूरी है, उसी तरह समय की बर्बादी को रोकने के लिए टाइम टेबल बनाना भी आवश्यक है। टाइम टेबल 2 प्रकार का होता है दोस्तों, एक संक्षिप्त और दूसरा पूर्ण टाइम टेबल। संक्षिप्त टाइम टेबल में सिर्फ कार्य के घंटे निर्धारित होते हैं, जैसे मैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कार्य करूंगा। ये संक्षिप्त टाइम टेबल है। पूर्ण टाइम टेबल में आपके सुबह जगने से लेकर रात के सोने तक किए जाने वाले सभी कार्यों और उनके समय का लेखा जोखा रहता है।
समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए टाइम टेबल अत्यंत ही आवश्यक है। इसे बनाना जितना आवश्यक है उससे भी ज़्यादा आवश्यक है इसे प्रयोग में लाना। दोस्तों, यदि आप अपने समय का सही यूज नहीं कर पाते हैं तो आप अपने जीवन में सफलता हासिल कर ही नहीं सकते। इसीलिए ब्रह्मांड के सबसे अमूल्य वस्तु समय का सही उपयोग जानना बेहद ही आवश्यक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी आए और कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।